1 लीटर पानी से वृक्षारोपण तकनीक विकसित करना। और अगर एक बार पौधा लगा दें तो उसके बाद में उसको पानी देने की जरूरत नहीं होती। नीम है, अर्डू है, शीशम है, रोइडा है, हेजड़ी है और उसमें कुछ सीमित मात्रा में फलदार पौधे जैसे आंवला है, कैरुंदा है, ये बेर है, जामुन है, तो इस तरह के बेलपत्र है, लेसवा है, ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत कम पानी में या कम पानी क्या वो जमीन में हम मेंटेन करते हैं ना नमी, तो वो पानी तो मिलता ही है उनको, तो केवल वो नमी को मेंटेन करना है और उससे वो पौधा सर्वाइवल होता है और फल भी दे देता है। मैं सुंडाराम वर्मा, ये गांव दांता, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ। जो मुख्य बात थी वो तो थी 1 लीटर पानी से वृक्षारोपण तकनीक विकसित करना और इसके साथ में एग्रोबायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और इसके अलावा कुछ जो और किसान हैं उन किसानों ने कोई अच्छा काम किया है तो उनको डॉक्यूमेंट करना और उनको हनीबी नेटवर्क और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में पहुंचाना, ताकि वहां उनका मूल्यांकन होने के बाद में उनके काम को आगे भी बढ़ाया जा सके और उनको पुरस्कृत भी किया जा सके। इस तरह से 4 काम थे और इन चारों कामों में मुख्य जो है वो 1 लीटर पानी वाली टेक्निक थी। यहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है वो 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 400 लीटर पानी बरसता है। एक पौधा जब लगाते हैं तो कम से कम 10 से 20 वर्ग मीटर जगह घेरता है, तो एक पौधे के चारों ओर 400 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से करीब 8000 लीटर पानी उसके चारों ओर जमीन पर बरसता है। और ये पानी की मात्रा कम नहीं होती, लेकिन करना क्या है कि एक तो वो पानी जमीन में जाए, दूसरा वो पानी कहाँ जाता है उसके कारण जाने और उन कारणों को दूर कर दिया जाए, तो फिर वो पानी इतना होता है कि पौधे के लिए आराम से कोई कमी नहीं रहती। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो ये मालूम करें कि पानी जाता कहाँ है। तो मुख्य रूप से उसके 2 ही कारण हैं। एक तो जो घास उगता है वो जमीन की ऊपरी सतह से 1 मीटर की जो नमी है वो बहुत जल्दी 1 महीने में पूरी तरह से सुखा देता है। अगर कोई घास अच्छा उबक खड़ा है तो 1 मीटर की नमी तो वो 1 महीने में सुखा दे, यदि बरसात नहीं होगी। अब नीचे की जो जमीन है उसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत पानी की वाष्प बनती रहती, वो वाष्प बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप बनाती हुई बाहर निकलती है और वो बहुत गहराई से शुरू हो जाती है। तो वैज्ञानिक भाषा में हम उसको कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी रिएक्शन से पानी गहराई का अपने आप आ जाता है, ऊपरी सतह का पानी खरपतवारों से खत्म हो जाता है। तो खरपतवार नहीं हो और कैपिलरी नहीं हो तो फिर उस जमीन में वो पानी हमेशा मौजूद रहता है। और अगर एक बार पौधा लगा दें तो उसके बाद में उसको पानी देने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला अच्छा मानसून बरसता है उसके 5-7 दिन बाद में 5-7 दिन में जितने भी खरपतवार होते हैं वो उग चुके होते हैं, उसके 5-7 दिन बाद में गहरी जुताई कर दी पूरे क्षेत्र की, ताकि जो भी खरपतवार उगे हैं वो खत्म हो जाए। और फिर खेत को पड़ाने नहीं देते हैं तो पानी जो बरसेगा वो जमीन पोली होने के कारण जमीन में जाएगा। और बरसात में कुछ नहीं करना है अपने को। आखिरी बरसात के बाद में जो आमतौर पर अलग अलग जगह है, थोड़ा समय बदलता रहता है, यहाँ सितंबर में होती है, कहीं सितंबर के अंत में होती है और कहीं पूर्वी भारत में जैसे आगे जाते हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है। नवंबर तक पूरे देश में मानसून चला जाता है। तो आखिरी मानसून के बाद में एक गहरी जुताई और करते हैं तो उससे बची कुची खरपतवार भी खत्म हो जाती है। और जैसे गहरी जुताई का मतलब है 1 फीट की गहराई तक जुताई करते हैं तो वो गहरी जुताई मानी जाती है। तो ऊपरी जो सतह है 1 फीट की जमीन की उसमें न तो खरपतवार है और न ही कोई कैपिलरी है, लेकिन 1 फीट के नीचे तो जमीन में कैपिलरी बनी हुई होती है, उनसे पानी बाहर आने की कोशिश करता है तो वो बाहर तो आ नहीं पाता और जितनी गहराई तक जुताई की है 1 फीट तक उसकी निचली सतह पे आके रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद में कैपिलरी बंद है, कैपिलरी टूटी हुई है, वो पानी इकट्ठा होता रहता है। और अगर हम पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जो मुख्य जड़ें हैं वो उस जगह हो जहाँ कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी ऊपरी सतह से 1 फीट नीचे, तो फिर वो पानी पौधे को मिलता रहेगा और उसको पानी देने की जरूरत है। तो क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद हम पौधे लगाना शुरू करते हैं। पौधे लगाने के लिए हम 4-5 इंच लंबा चौड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद 4-5 इंच लंबा चौड़ा गड्ढा खोदने में कोई विशेष परेशानी नहीं होती, क्योंकि जमीन ऊपरी सतह पे पोली रहती है तो वो खुरपी से तुरंत खुद जाता है। 1.5 फीट गहरा जब गड्ढा खोदते हैं तो उसमें जब नीचे के हिस्से में पौधा लगाते हैं तो 1 फीट नीचे का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है और वो जगह वो है जहाँ कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है। और ऊपर जो 6 इंच बचती है जगह उसमें 1 इंच मिट्टी और पिंड पे डाल देते हैं तो करीब 4-5 इंच खाली मिलता है, उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं और फिर कभी पानी डालने की जरूरत नहीं।
कभी भी जरूरत नहीं होती। वो एक बार पानी डाल देते हैं जब पौधा लगाते हैं, और जब पौधा लगाते हैं तो हम पौधे के पिंड पे 1 इंच मिट्टी ज्यादा डालते हैं। तो उसका कारण ये है कि 4-5 दिन बाद में पौधे में जब 1 लीटर पानी डाला है उस छोटे से गड्ढे में, तो उससे ऊपर एक पपड़ी आ जाती है। तो वो पपड़ी 4-5 दिन बाद में हम तोड़ देते हैं खुरपी से, तो वो 1 इंच की निराई गुड़ाई कर देते हैं, और उसके बाद में कभी पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं है। अगला मानसून जब आता है 1 साल बाद में, वहां तक 4 या 5 बार हमें पूरे क्षेत्र की निराई गुड़ाई करते हैं, हल्की ऊपर से, चाहे ट्रैक्टर से करे चाहे हाथ से करे। बाकी हम पौधों के बीच में जो है वो ट्रैक्टर से करते हैं और पौधे के पास में हाथ से करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उगी हुई खरपतवार है वो खत्म होती रहती है, और ऊपर की कैपिलरी भी ब्रेक होती रहती है। जो नमी है वो हमेशा जमीन में मौजूद रहती है। और जब एक बार मानसून पकड़ लेता है पौधा, उसके बाद में अगले मानसून के बाद में फिर कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप बढ़ता रहता है। और वो पौधा मई जून में भी इस तरह से दिखेगा कि कोई झील के किनारे खड़ा है, हरा भरा 50 डिग्री टेम्परेचर पर वो दिखने में आता है। वो हमारे जितने भी स्थानीय पौधे हैं, जैसे छायादार पौधे, नीम है, अरडू है, शीशम है, रोइडा है, हेजड़ी है, और उसमें कुछ सीमित मात्रा में फलदार पौधे जैसे आंवला है, कैरुंदा है, ये बेर है, जामुन है, तो इस तरह के बेलपत्र है, लेसवा है, ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत कम पानी में, या कम पानी क्या, वो जमीन में हम मेंटेन करते हैं ना नमी, तो वो पानी तो मिलता ही है उनको, तो केवल वो नमी को मेंटेन करना है, और उससे वो पौधा सर्वाइवल होता है और फल भी दे देता है। हमने जोधपुर तक किया है इसको सक्सेसफुली, जहाँ 35 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर रेनफॉल पैटर्न है वहां तक किया है। और जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। इनमें जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने मौसम के आंकड़े देखे हैं, उसमें 10 साल में 4 साल ऐसे आते हैं कि इनमें भी पौधे लगाए जा सकते हैं। और उनमें से 1 साल जो इस बार हुआ वो भी था, क्योंकि सितंबर में बरसात हो गई थी, वहाँ लेट बरसात हुई थी लेकिन बरसात औसत हो गई थी। और हमने एक अमृत धरती नाम की संस्था है, उनके सौजन्य से जैसलमेर में पौधे लगाए हैं इस बार, और बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी तक चल रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ और प्रयोग करने की आवश्यकता है कि अगर पौधे लग भी जाए, बहुत अच्छे भी हों, और एकदम बहुत तेज गर्मी हो, बिल्कुल सूखा हो, तो क्या करें। कुछ कई प्रक्रियाएं हो सकती है उसमें, लेकिन वो स्टडी करने की बात है। बाकी 10 साल में 4 साल ऐसे होते हैं जहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पौधा जब मानसून में लगाते हैं या पानी देते हैं, तो जो भूमि की ऊपरी सतह है उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व है। और बरसात में कई बार बहुत ज्यादा बरसात होती है, कई बार थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है। जो संख्या है वो थोड़ी थोड़ी की ज्यादा है, अच्छी बरसात बहुत कम होती है, थोड़ी थोड़ी ऊपर होती रहती है। ऊपर पोषक तत्व ज्यादा है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ऊपरी सतह पर विकसित होगी। और जब पानी नहीं दिया जाएगा या गर्मी मौसम बरसात का चला जाएगा, तो ऊपर की जमीन जल्दी सूखेगी। वो सूखने के बाद में जड़ें ऊपर ही है, तो या तो पौधा मरेगा या उनको पानी दो। तो ये बात पानी देने में भी है कि उसकी जड़ें ऊपर रहती है तो पानी देते ही रहना है। इस टेक्निक में क्या होता है कि ऊपर की सतह पोली रहती है, जुताई उताई करते रहते हैं, 6 इंच तो पूरी तरह से सूखी रहती है, और 6 इंच से आगे नीचे की 6 इंच है उसमें बहुत थोड़ी नमी होती है, लेकिन 1 फीट के नीचे नमी पूरी रहती है, वो जमीन सूखती नहीं। और ज्यों नीचे जाएंगे ज्यों नमी ज्यादा मिलेगी। तो पौधा हम लगाते हैं बरसात जाने के बाद में, लगाने के बाद में सर्दी आ जाती है, उसकी बढ़वार थोड़ी कम होती है, सर्दी के मौसम में बहुत कम होती है। सर्दी से बचाने के उपाय करने पड़ते हैं, वाष्पन कम होता है तो बढ़वार भी कम होती है। तो उससे क्या होता है कि पौधा अपनी जड़ें थोड़ी विकसित कर लेता है अंदर, उसको रेस्ट मिल जाता है, ऊपर पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पौधा जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक तो वो विकसित कर लेता है। फिर जब अप्रैल में जब गर्मी आती है तो ऊपर जमीन सूखती जाएगी, नीचे ज्यादा नमी मिलेगी, तो पौधे की जड़ें अपने आप नमी की ओर चली जाएगी। जैसे बरसात में ऊपरी सतह पे ज्यादा रहती है क्योंकि नमी ऊपर ज्यादा रहती है, तो बरसात इस टेक्निक में नमी नीचे ज्यादा रहती है तो पौधे की जड़ें नीचे चली जाएगी। और ये पौधा करीब 80-90% पौधे इसमें सर्वाइवल रेट है हमारे। और पौधों की बढ़वार इतनी शानदार है कि आपने देखा भी है कि कितनी अच्छी बढ़वार है। ये 3-4 महीने के पौधे कि वो कितने अच्छे हैं, मतलब एकदम से पुठान लेने लग गए। 4 महीने पहले 1 लीटर पानी दिया था, कोई बरसात नहीं हुई, और इस समय वो एकदम नई पुठान ले रहे हैं। सर्दी से कुछ डंठल जल गए या हमने बचाव किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी सर्दी माइनस में आ जाती है। इस क्षेत्र में -5 भी चला जाता है, 3 भी आ जाता है,
लेकिन -1 और 2 हर साल आता है। तो उसमें कुछ पौधे जल जाते हैं, कच्चे पौधे होते हैं तो टहनियां भी जल जाती है, लेकिन नीचे से फिर फुटान ले लेता है। जड़ें उसकी है वो नमी में रहती है तो वो फुटान ले लेती है और पौधा बहुत अच्छा बढ़ता रहता है, चाहे गर्मी कितनी हो, ऊपर उसका कोई असर नहीं रहता। तो उन सब लोगों को मेरे ख्याल से कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसा कोई सीनियर साइंटिस्ट या अधिकारी नहीं होगा जो इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता है। सब जानते हैं, लेकिन इस टेक्निक में पूरी तरह से जो इसके नियम है कि निराई गुड़ाई करनी है तो करनी है, अगर जुताई समय पे करनी है तो करनी है, समय पे लगाना है तो लगाना है। 1 साल पूरा ऑपरेशन अगर सही करें तो बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि हमारा सरकारी सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें हर काम सही समय पे हो नहीं पाता और बड़ी रिस्क रहती है कि वो हो पाएगा या नहीं है, इसलिए ये काम वो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की रिपोर्ट है मेरे पास कि उन्होंने इस टेक्निक में बहुत अच्छी सर्वाइवल रेट बताई है, बहुत अच्छा इसमें कि भाई पौधों में पैसे भी कम लगते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है हमारे पास, ICR की रिपोर्ट है। तो इस तरह से टेक्निक में कहीं कोई कमी नहीं। और मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ, 20-25 साल से। तो 4 महीने के भी हैं, 6 महीने के पौधे भी हैं, 12 महीने के पौधे हैं, 2 साल के पौधे हैं, 5 साल के पौधे हैं, 10 साल के पौधे हैं, 20 साल के पौधे हैं, सबकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। हमारा यहाँ 20 साल पहले लगाए हुए 500 पौधे हैं और उनसे 500 क्विंटल लगभग चारा मिलता है हर साल हरा, 1 पैसा भी खर्चा नहीं है, लकड़ी और मिलती है। तो 500 क्विंटल अगर रिजका या दूसरी चीजें बोए ना हम, तो उसमें कितना पानी लगता है, कितना खाद लगता है, कितनी मजदूरी लगती है, ये सब बातें। तो इसमें तो एक बार होने के बाद में खर्च तो कुछ करना ही नहीं है। हमने करीब 1.5 लाख पौधे लगाए हैं, जिसमें 1 लाख पौधे तो इन 2 सालों में लगे हैं। जब अवार्ड मिला तो थोड़ी लोगों में हलचल हुई कि क्यों मिला, फिर के 1 लीटर पानी में ऐसे कैसे हो सकता है। तो लेकिन क्या अवार्ड मिला है तो कुछ तो होगा ही। तो कुछ संस्थाओं ने, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने इसमें सहयोग दिया और 20-25 साल में 50,000 लगाए, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली होते थे, किसी किसान के खेत में, कहीं पंचायत की जमीन पे, कहीं स्कूलों की जमीन पे, कहीं और फॉरेस्ट की जमीन पे। तो वो तो एक्सपेरिमेंटल थे। लेकिन इस बार वो थोड़ा बड़े रूप में उन्होंने जब फंडिंग किया तो इन 2 सालों में, 3 सालों में करीब 1 लाख पौधे लगाए। तो कुल 1.5 लाख पौधों में आप ये देखो कि 800 लीटर पानी एक पौधे में लगता है, तब जाके एक छायादार पौधा तैयार होता है। बम्बू वाला पौधा तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन छायादार इमारती लकड़ी चारे वाले ऐसे पौधे होते हैं, उसमें थोड़ा पानी देना ही पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आप ये देखो कि 150 मिलियन लीटर पानी बचा इसमें। अगर वैसे देते तो 150 मिलियन लीटर पानी, अब 150 मिलियन लीटर पानी यहाँ पीने का पानी नहीं, पौधे के लिए कहाँ से आएगा, ये है सबसे बड़ी बात। और 1 लीटर पानी से ही अगर रेगिस्तान हरियाली में बदल सकता है तो इससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है। और आप ये देखो कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी ½ डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है इन 10 सालों में, उससे कितनी ही रबी की फसलें हैं, गेहूं में, सरसों है, चना है, इनमें दानों में फर्क पड़ा है और बहुत पैदावार में कमी हुई है इनसे। आप ये देखो उत्पादकता और उत्पादन विशेष नहीं बढ़ रहा है अब इन 10-5-7 सालों में। अगले 10 से 20 साल में 1.5 से 2 डिग्री तापक्रम बढ़ सकता है और हो सकता है कि उसमें हिमालय पिघल जाए पूरा। तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरा उत्तरी भारत नदियों पर निर्भर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी हम नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पेड़ ही एक ऐसा माध्यम है जो वातावरण के तापक्रम को कम करता है, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करता है और वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो छोड़ता है। और कई तरह की चीजें, कई तरह के पेड़ लगते हैं तो रोजगार मिलता है, विशेषकर महिलाओं को। और सबसे कमजोर वर्ग को जो लोग हैं वो जाके पेड़ लगाते हैं तो रोजगार मिलता है। और कई तरह के अनकल्टिवेटेड फ्रूट्स मिलते हैं इनसे, कई तरह की फलियां मिलती है, कई तरह के फल मिलते हैं, कई तरह के पक्षी वगैरह आकर बैठते हैं, फसलों को वो लाभदायक रहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, पेड़ और खेती दोनों साथ साथ होंगे तो आमदनी बढ़ेगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये सब बातें इन पेड़ पौधों को लगाने से ही संभव होगा। अन्यथा आप ये देखो, हर साल 10 बिलियन प्लांट हर वर्ष पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के लिए कटते हैं और ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है। वो किसी भी माध्यम से, चाहे कटो पेड़, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से कटो, पेड़ कटेंगे, लेकिन लगने वाले पौधों की संख्या आधी 5 बिलियन
जो पेड़ है वो लगते हैं, ऐसा आंकड़ा है। और होना ये चाहिए कि अगर इस टेक्निक का उपयोग किया जाए तो 10 के 20 बिलियन हम हर साल लगा सकते, इस साल लगा सकते हैं। अपने मतलब भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं सूखा पड़ता है, लेकिन पेड़ों के लिए जहाँ राजस्थान का अच्छा जो मौसम रहता है उसको दूसरे प्रदेश उतनी बरसात होती है तो उसको वो सूखा मानते हैं, तो पेड़ तो आसानी से लग जाएंगे वहां भी। तो वहां भी आप ये देखो, पश्चिमी राजस्थान में जब राजस्थान नहर बनी, इंदिरा गांधी नहर बनी, तो उसकी 1-2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में बने हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो आप कहीं का भी उठाकर देख लीजिए, हर जगह बरसात में कमी हुई है, पश्चिमी राजस्थान में कमी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी। उसका कारण क्या है कि वहाँ पेड़ लगे। अगर ये पेड़ खूब लग जाए तो यहाँ का वातावरण ही बदल सकता है। नॉर्थ ईस्ट में और हिमालय रीजन में पेड़ कटे तो वहाँ पेड़ नंगे हुए तो वहाँ का वातावरण एकदम से गर्म हो गया, है ना। तो पेड़ों से ही क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको रोका जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रोका जा सकता है, कार्बन को जो है उसको अवशोषित किया जा सकता है और वातावरण में सुधार लाया जा सकता है। फसलों में भी कुछ कर रहे हैं, जैसे गेहूं होता है, गेहूं से अगर फ्लड से पानी दें हम तो 1 किलो गेहूं में 1200 लीटर पानी लगता है। 1 किलो में हम 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं, तो आप कम से कम 2 पैसे तो 1 लीटर पानी के मानोगे, इतना तो मानना ही पड़ेगा। 2 पैसे है, इसका मतलब ये है कि 1200 का मतलब 24 रुपए तो पानी के खर्च हो गए। आप ये देखो 24 रुपए इसकी सपोर्ट प्राइस अब जाकर हुई है, पहले वो भी नहीं थी, उतना तो पानी का खर्चा हो गया। हमने जो प्रयास किए हमारा, उससे 1000 लीटर लगता है। मिनी स्प्रिंकलर है, उससे 800 लीटर लगता है, और हमने ड्रिप से किया है तो उससे केवल 350-400 लीटर पानी से 1 किलो गेहूं होता है। तो एक तो हमें पानी का उपयोग पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि पानी का कम से कम उपयोग में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे लिया जाए, उसके तरीके क्या हो। बोलते सब हैं कि कम पानी में ज्यादा उत्पादन लें, लेकिन लें कैसे, ये बहुत कम है अभी। तो इस पर एक तो ध्यान दिया जाए। वैसे तो देश विदेश के कई अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो मुख्य अवार्ड है वो पद्म श्री है, और ये 2020 में मिला है। और जो मुख्य उसका कारण है वो था 1 लीटर पानी वाली टेक्निक विकसित करना, उसके साथ में कुछ देसी किस्मों का विकास और पानी संग्रह की तकनीक एक जो नई विकसित की है हमने पानी को इकट्ठा करने की, वो भी है। और उसके साथ में जो दूसरे किसान हैं उनकी टेक्निक को इकट्ठा करना और उनकी टेक्निक को आगे बढ़ाना, ये सभी काम मैं करता रहा। वो सुखद आश्रय था, और थोड़ा ये हुआ कि लोगों में थोड़ी हलचल हुई कि ये अवार्ड क्यों मिला, और 1 लीटर पानी से टेक्निक के बारे में ज्यादा जानकारी हुई। और आपको बताऊं, पिछले 25 सालों में मैंने 50,000 पौधे लगाए, लेकिन इन 2 सालों में 1 लाख पौधे लगाए इस कारण से। तो इस अवार्ड के बाद में थोड़ी लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है और सहयोग देना शुरू किया है, और बहुत जल्दी इस काम को हम लंबी दूरी तक ले जाने की सोच रहे हैं। जानने के लिए तो पूरे देश से आते हैं, पूरे देश से जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें भी मैं जाता रहा हूँ और बुलाते रहे हैं। अभी कर्नाटक में भी गया था मैं, महाराष्ट्र में गया हूँ, यहाँ गुजरात में गया हूँ, यूपी में भी गया हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया था। तो इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर कलकत्ता भी गया हूँ मैं, और पंजाब, हरियाणा, ये सब जो स्टेट्स है। विदेशों में जो मुख्य रूप से FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस रोम इटली में, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जिनेवा में, और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मॉन्ट्रियल टोरंटो, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ओटावा। इतनी जगह मेरे मुख्य भाषण हुए हैं, और बाकी कई लगभग 13 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कई नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। पद्म श्री अवार्ड में हमें ये मेडल मिला है, और इसके साथ में सर्टिफिकेट मिला है राष्ट्रपति जी के द्वारा।